सबको जय माता की। एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज एक और नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज आपसे राहु के प्रभावों की चर्चा करूंगा कि आपके कुंडली में राहु किन भावों में या किन राशियों में बैठे हैं और उनका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक क्या हो सकता है और आप इससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं। इसको आप स्वयं भी अपनी कुंडली को देखकर जान सकते हैं। एक बात अवश्य ध्यान रखिए कि राहु का नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव आपके लग्नेश, भाग्येश, सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा आदि ग्रहों के उच्च नीच केंद्रस्थ आदि प्रभावों के कारण अधिकतम या न्यूनतम भी हो सकता है। यानी कि राहु का नकारात्मक प्रभाव कम भी हो सकता है और सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा भी हो सकता है। इसीलिए इस एक पक्षीय चर्चा को ध्यान से सुने और अपने कुंडली में सिर्फ इसी को सत्य मानकर अपने मन में कोई भी भ्रम नहीं पाले। तो सबसे पहले राहु के प्रभावों की चर्चा करते हैं। जैसा कि राहु का नाम आते ही मन में एक भय सा व्याप्त हो जाता है, क्योंकि राहु और केतु के कारण ही या इन्हीं के प्रभाव के कारण ही चांडाल योग, कालसर्प योग, पितृदोष, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण एवं बड़े बड़े दुर्घटना योग आदि बनते हैं। तो सामान्य सी बात है कि राहु का नाम आते ही व्यक्ति घबरा जाता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। राहु कुछ राशियों में और कुछ भावों में अच्छे भी होते हैं और बलवान होकर आपको सकारात्मक प्रभाव भी देते हैं और कभी कभी उनके नकारात्मक प्रभाव आपको प्रभावित करते हैं। वैसे सामान्यतः मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और कुंभ राशि, इन राशियों में राहु को बलवान माना जाता है। इसके साथ ही यदि दसम भाव में राहु बैठे हों तो भी वह बलवान ही होते हैं। अब चर्चा करते हैं राहु इन राशियों में या किन किन राशियों में हो तो उनका क्या प्रभाव हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको राशि के अनुसार बताऊंगा कि किस राशि में यानी आपके जन्म कुंडली के किस राशि में राहु बैठे हैं उसका प्रभाव क्या हो सकता है, और इसके बाद बताऊंगा कि लग्न के अनुसार किस भाव में राहु बैठे हैं उसका प्रभाव क्या हो सकता है, सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। इसीलिए कि यदि राहु आपके लिए सकारात्मक हो गए तो यह मान के चलिए कि आपके भाग्य में ऐसी गति आ जाती है कि जैसे आपके गाड़ी के ब्रेक से पैर हटा लिया गया हो और आपकी भाग्य की गाड़ी इतनी तेजी से दौड़ती है जैसे रास्ते के सारे ब्रेकर भी हटा दिए गए हों और कहीं कोई बाधा नहीं हो। और चर्चा कर लें कि जिनकी भी कुंडली में राहु यदि बलवान है या अच्छे भाव में बैठे हैं तो उनको कभी भी फूड पॉइजनिंग, बड़े दुर्घटना, दृष्टि दोष यानी आपके ऊपर भौतिक बाधाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके साथ ही आपके ऊपर औषधियों का उल्टा प्रभाव भी यानी रिएक्शन भी नहीं होता है। ऐसे लोगों को बुरे सपने भी नहीं आते हैं। पशु भय, सर्प भय, विष भय आदि भी ऐसे व्यक्तियों को सामान्य रूप से परेशान नहीं करते हैं। और यदि यह सारी समस्याएं हैं कि यदि आपको बार बार फूड पॉइजनिंग हो रहा है, आपके साथ छोटी मोटी हमेशा ही दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपको भौतिक बाधाओं से बार बार परेशानी हो रही है, सर्प भय, पशु भय आदि से आपको बार बार होकर गुजरना पड़ रहा है या इनके कारण आप बार बार प्रभावित हो रहे हैं, तो यह मान के चलिए यह सारी समस्याएं राहु के कमजोर होने के कारण है या आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभावों को राहु बढ़ा रहे हैं। इसीलिए यह सारी चीजें होती हैं अथवा ये सब चीजें बहुत ही कमतर होती हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आप सारी योग्यताएं और सारे सद्गुणों के बाद भी यदि सफल नहीं हो पा रहे हैं तब भी शायद आपकी कुंडली में या आपकी राशि में या आपके गोचर कुंडली में या हो सकता है विंशोत्तरी महादशा में कहीं न कहीं राहु का कुछ तो नकारात्मक प्रभाव अवश्य है।
अब सबसे पहले चर्चा करते हैं कि राशि के अनुसार, यानी आपकी कुंडली में किस राशि में राहु बैठे हैं, उसके अनुसार उनका नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है और आपको उससे बचना कैसे, यह उपाय तो मैं आपको सबसे आखिरी में बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है मेष राशि का नंबर। यदि आपकी कुंडली में मेष राशि में मंगल बैठे हों तो यह आपको आलसी बना सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने विवेक के अनुसार फैसला लेने में हमेशा ही चूक जाएंगे। ऐसे लोग आमतौर पर बलहीन, यानी इनमें ताकत की कमी होती है और चेहरा भी निस्तेज होता है, यानी चेहरे पे तेज की कमी होती है। इसके बाद चर्चा करते हैं कि वृष राशि में सामान्यतः राहु को वृष राशि में उच्च का माना जाता है। इसीलिए यदि वृष राशि में राहु बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति सुखी होते हैं, स्वभाव के थोड़े चंचल होते हैं, किंतु इनके स्वरूप में थोड़ा सा नकारात्मकता होता है, यानी थोड़ी इनकी सुंदरता कम हो सकती है। ऐसे लोग वाणी में तो चतुर होते हैं, किंतु कभी कभी अनावश्यक बातों के कारण फंस भी जाते हैं। इसके बाद में चर्चा करते हैं कि यदि आपकी कुंडली में मिथुन राशि में राहु बैठे हों तो क्या प्रभाव हो सकता है। यदि मिथुन राशि में राहु बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति दीर्घायु भी होते हैं और बलशाली भी होते हैं। सामान्यतः ऐसे लोगों को गायन में अच्छी खासी रुचि होती है। ऐसे लोग योग, आध्यात्म आदि में भी रुचि रखते हैं और लगभग अपने बल को हर जगह साबित भी करने में सफल होते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं यदि कर्क राशि में राहु बैठे हों तो क्या प्रभाव हो सकता है। कर्क राशि में राहु के होने का सबसे अच्छा पहलू यह है कि ऐसे व्यक्ति उदार प्रवृत्ति के होते हैं, किंतु धनहीन भी होते हैं। ऐसे लोगों को रोग सामान्यतः परेशान करते रहते हैं, विचारों में थोड़ा सा छल व्याप्त रहता है और ऐसे व्यक्ति अक्सर हार जाने वाले होते हैं। ऐसे लोग हार जल्दी मानते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि में यदि राहु बैठा हो तो क्या प्रभाव हो सकता है। ऐसे लोग सामान्यतः अच्छे विचारक होते हैं, चतुर भी होते हैं, यानी जिनको शार्प माइंडेड भी बोल सकते हैं। ऐसे लोग नीति निर्धारक भी होते हैं, यानी किसी अच्छे व्यक्तियों के सलाहकार भी बनते हैं और उनको बहुत ही अच्छी राय भी दे सकते हैं। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति सद प्रकृति वाले होते हैं और कहीं न कहीं के अंदर विद्वत्ता, सामान्यतः आध्यात्मिक विद्वत्ता व्याप्त रहती है। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि के प्रभाव। यदि कन्या राशि में राहु बैठे हों तो ऐसे व्यक्तियों को स्वर में मधुरता नहीं होने के बाद भी गायन में अत्यधिक रुचि रहती है। ऐसे लोग सामान्यतः लोकप्रिय होते हैं और हमेशा ही अच्छे भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी मधुर भाषी होते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों के अंदर कवित्व के गुण होते हैं, यानी कविता गायन में ऐसे लोगों की बहुत रुचि होती है और ऐसे लोग हास्य कविताओं में एक उच्च स्तर को प्राप्त भी कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों में लेखन के प्रति भी गहरी रुचि होती है। इसके बाद बात करते हैं यदि तुला राशि में राहु हो तो क्या होता है। यदि आप दांत के रोगों से परेशान हैं तो ध्यान से देखिए, हो सकता है आपके राहु भी तुला राशि में न बैठे हों, क्योंकि तुला राशि में जब राहु बैठते हैं तो सामान्यतः ऐसे जातक दंत रोगी होते हैं या ऐसे लोगों को कैल्शियम की कमी तो हो ही जाती है। कार्य कुशलता में ऐसे लोगों का कोई सानी नहीं है, किंतु ऐसे लोग बहुत दीर्घजीवी नहीं होते हैं यदि बाकी ग्रह बहुत अच्छे ना हो तो। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। बाकी ग्रहों का प्रभाव भी राहु के प्रभाव को प्रभावित अवश्य करता है, इसीलिए अल्पायु मान के चलना गलत होगा। इसके बाद भी इसका कुछ प्रभाव तो होता ही है। इसके साथ ही ऐसे लोग अचानक धन प्राप्त भी करते हैं। इसके साथ ही ऐसे लोग अनावश्यक व्यय में भी विश्वास रखते हैं। इसके साथ ही अब आपसे चर्चा करते हैं कि यदि वृश्चिक राशि में राहु बैठा हो तो क्या होगा। ऐसे लोग अक्सर अपने धन को बर्बाद करने वाले होते हैं, जिस कारण से निर्धनता इनका पीछा नहीं छोड़ती है। सामान्यतः ऐसे लोग रोगी भी होते हैं और धूर्ततापूर्ण विचारों के कारण समाज में अपयश भी पाते हैं। इसके बाद धनु राशि में राहु का प्रभाव।
धनु राशि में यदि राहु हो तो ऐसे लोगों को मित्रों का सहयोग करने में आनंद कम आता है और ऐसे लोग सामान्यतः वृद्धावस्था यानी जीवन के उत्तरार्ध में थोड़े दुखी होते हैं, किंतु पूर्वार्ध यानी बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक अत्यंत सुखों को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग सामान्यतः किसी के दत्तक पुत्र या पुत्री बनने का योग भी धारण करते हैं, यानी यदि किसी के धनु राशि में राहु बैठा हो तो हो सकता है वो किसी का दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री भी बन जाए। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि में राहु हो तो क्या हो सकता है। मकर राशि के राहु वाले भी सामान्यतः दंत रोगी होते हैं और इनमें भी कैल्शियम की कमी होती है। हड्डी के रोगों से भी ऐसे लोग परेशान होते हैं। ऐसे लोगों का परिवार बहुत छोटा होता है या ऐसा कह सकते हैं कि कुटुंब विहीन होते हैं। इसके साथ ही थोड़ी सी कंजूसी की प्रवृत्ति होती है, यानी उचित स्थान पर धन व्यय नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के यहाँ चोरी होने की संभावना भी बनी रहती है। इसके बाद बात करते हैं कि कुंभ राशि में यदि राहु बैठे हों तो क्या हो सकता है। सामान्यतः कुंभ राशि में राहु के प्रभाव के कारण व्यक्ति उचित विद्वान होता है, अच्छा लेखक भी होता है और अच्छा बोलने वाला भी होता है। ऐसे लोग आमतौर पर किसी भी कार्यक्रम का संचालन बहुत अच्छे से कर सकते हैं या ऐसे व्यक्ति कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। ऐसे व्यक्ति इवेंट मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से संपादित कर सकते हैं, यानी एक अच्छे इवेंट मैनेजर के गुण ऐसे लोगों में व्याप्त होते हैं जिनकी कुंडली में कुंभ राशि में राहु बैठे होते हैं। इसके बाद बात करते हैं यदि आपकी कुंडली में मीन राशि में राहु बैठे हैं तो क्या प्रभाव हो सकता है। सामान्यतः ऐसे लोग अत्यधिक ही आध्यात्मिक होते हैं, यानी आस्थावान होते हैं, आस्तिक होते हैं। ऐसे लोग सभ्यता में भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। स्वभाव भी इनका शांत होता है। कला में तो अत्यंत रुचि होती है और कला में दक्ष भी होते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के अच्छी पेंटिंग, अच्छा गायन या अच्छी चित्रकारी में भी अपना नाम कमाते हैं, जबकि इनके लिए इनको किसी उचित व्यक्तियों के खास मार्गदर्शन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये तो हो गई सारे 12 राशियों में राहु के बैठने का प्रभाव क्या होता है। अब आपको बताऊंगा कि 12 भावों में राहु के बैठने का क्या प्रभाव होता है। यदि आपके कुंडली के लग्न भाव में राहु बैठे हैं तो सामान्यतः ऐसे लोगों को मस्तिष्क का रोग अवश्य ही परेशान करता है, यानी सिर से संबंधित समस्याएं बनी रहती है। ऐसे लोग अक्सर प्रशासन से विद्रोह लेते रहते हैं। थोड़े से स्वार्थी प्रवृत्ति के भी होते हैं, लेकिन दूसरों के मन के भावनाओं को भांप लेने वाले भी होते हैं। ऐसे लोग सामान्यतः थोड़े दुर्बल होते हैं और ऐसे लोगों की संगति थोड़ी ठीक नहीं होती है। ऐसे लोगों को अदृश्य चीजों को देखने का अत्यधिक शौक होता है, जिनको देखना उचित नहीं माना जाता है। इसके साथ ही ऐसे लोग अल्प संतति वाले भी होते हैं, यानी इनकी संतानें बहुत कम होती हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं यदि दूसरे भाव यानी धन भाव में राहु बैठे हों तो क्या हो सकता है। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः प्रवासी बनकर अपना जीवन गुजारते हैं, यानी अपने जन्म स्थान से दूर ही रहते हैं। सामान्यतः ऐसे लोगों को विदेश यात्रा करने का मौका तो अवश्य मिलता है। कई बार ये लोग स्थायी रूप से विदेश में निवास भी करने लगते हैं। ऐसे लोगों को परिवार के प्रति थोड़ी सी कम रुचि रहती है और भाषा में भी थोड़ी मधुरता की कमी होती है। कई बार ऐसे लोग बुद्ध की युति के कारण वाणी दोष से भी प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे लोग धन का संचय तो अवश्य करते हैं, लेकिन धन संग्रह के मामले में अल्प धनवान ही माने जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग संग्रह करने में बहुत विश्वास रखते हैं, किंतु धन के मामले में संग्रह इनका अल्प ही रहेगा। अब चर्चा करते हैं कि तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में राहु बैठे हों तो क्या प्रभाव हो सकता है। पराक्रम भाव में राहु का प्रभाव भी आपको जन्म स्थान से दूर ले जाता है और ऐसे लोग सामान्यतः किसी अरिष्ट से हमेशा बच जाते हैं, यानी किसी भी प्रकार की दुर्घटना आदि हो ये हमेशा बाल बच जाते हैं। ऐसे लोग बलशील भी होते हैं, यानी बलवान भी होते हैं,
विद्वत्ता भी इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। आध्यात्म में भी रुचि होती है। सामान्यतः अपने फिटनेस को यानी योगा मेडिटेशन आदि में ऐसे लोगों की खूब रुचि होती है। किंतु झगड़ा करने में ऐसे लोग हमेशा डर जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग व्यापारी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी व्यवसाय में इनकी रुचि ज्यादा रहती है। इसके बाद बात करते हैं यदि चौथे भाव यानी सुख भाव, जो माता भाव भी होता है, यदि इसमें राहु बैठे हों तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है। ये ध्यान रखिए, यदि आपकी कुंडली में चौथे भाव यानी माता के भाव में राहु बैठे हों तो कहीं ना कहीं यह मातृ सुख को बाधित करते हैं। सामान्यतः ऐसे लोगों को पेट की समस्याएं तो होते ही हैं और ऐसे लोगों के अंदर संतोष की थोड़ी सी कमी होती है। इतना ही नहीं, थोड़े से हृदय विहीनता भी यानी क्रूरता भी कहीं ना कहीं इनके अंदर व्याप्त होता है। अपने हित साधनों के लिए ऐसे लोग अत्यंत सफाई से झूठ बोल सकते हैं, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि वाक चातुर्यता इनके अंदर अत्यंत मात्रा में होता है। किंतु ऐसे लोग अल्पभाषी होते हैं, बहुत तोल बोलकर बोलते हैं और बहुत ही प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु अपने हित साधनों के लिए। अब चर्चा करते हैं यदि पंचम भाव यानी विद्या भाव में यदि राहु बैठे हों तो इसका प्रभाव क्या हो सकता है। सामान्यतः जिनके विद्या भाव में राहु बैठे हों ऐसे लोग बुद्धि से यानी इनकी बौद्धिक क्षमता थोड़ी सी कमजोर होती है। पेट का रोग इनको भी परेशान करता है। ऐसे लोग सामान्यतः अपने पारिवारिक संपत्ति को नष्ट कर देते हैं और स्व अर्जित धन से ही अपना पहचान बना पाते हैं। ऐसे लोग भाग्यवान तो होते हैं किंतु धन में कहीं ना कहीं इनको कमी बनी रहती है। ऐसे लोग शास्त्रों के ज्ञान भी अच्छा खासा रखते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं यदि छठे भाव यानी रोग भाव में राहु बैठे हों तो क्या प्रभाव हो सकता है। सामान्यतः ऐसे लोग स्वस्थ होते हैं और राहु के छठे भाव में बैठने से अरिष्टहंता रिपुहंता यह दोनों योग ही बनते हैं, यानी ऐसे लोगों को अरिष्ट और रिपु से कोई खास परेशानी नहीं होती है। लेकिन ऐसे लोग धन संग्रह के लिए उचित मार्ग का परित्याग भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे लोग बड़े बड़े पराक्रमी कार्य करते हैं और ऐसे लोगों को सामान्यतः कमर की समस्याएं अवश्य ही परेशान करती हैं। इसके बाद बात करते हैं यदि सप्तम भाव यानी आपके दाम्पत्य भाव में यदि राहु बैठे हो तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है। राहु यदि सप्तम भाव में बैठ गए तो ऐसे लोग एक जगह नहीं टिक सकते हैं। ऐसे लोग भ्रमणशील होते हैं और ऐसे लोगों को घूमने का बहुत ज्यादा शौक होता है। खासकर पर्यटन की दृष्टि से ऐसे लोग अत्यधिक घूमने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों को दाम्पत्य सुखों की कमी होती है और अनावश्यक रूप से ऐसे लोगों का अपनी पत्नी से विवाद होता ही रहता है। इतना ही नहीं, ऐसे लोग बड़े बड़े व्यापार तो करते हैं किंतु व्यापार में इन लोगों को अक्सर हानि ही उठानी पड़ती है। ऐसे लोग बुद्धिमान भी होते हैं किंतु थोड़े से इनके अंदर लोभ की मात्रा ज्यादा रहती है। आचरण भी इनका सदाचारपूर्ण कम ही होता है। इसके बाद बात करते हैं यदि अष्टम भाव यानी आयु भाव में राहु बैठे हो तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है। अष्टम भाव में यदि राहु बैठ गए तो ऐसे व्यक्ति व्यर्थ के कामों में ज्यादा ध्यान देता है, यानी ऐसे लोग बोलते भी हैं तो भी व्यर्थ का, परिश्रम भी करते हैं तो भी व्यर्थ का, अपने बुद्धि का प्रयोग भी करते हैं तो लगभग वह भी व्यर्थ ही साबित होता है। ऐसे लोग व्यर्थ का क्रोध भी करते रहते हैं लेकिन इनके क्रोध का हमेशा ही इनको स्वयं ही नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे लोग शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं किंतु पेट का रोग इनको भी परेशान ही करता रहता है, यानी इनकी सबसे बड़ी कमी होती है पेट जनित समस्याएं। इसके बाद चर्चा करते हैं यदि भाग्य भाव में राहु बैठा हो तो क्या प्रभाव हो सकता है। सामान्यतः जिनके कुंडली के भाग्य भाव में राहु मजबूत होकर बैठे हों ऐसे लोग विदेश यात्रा और विदेश में निवास के अवसर को प्राप्त करते हैं, यानी ऐसे लोगों को विदेश में रहने का कुछ मौका तो अवश्य मिलता है। यदि कुछ अन्य ग्रह बहुत ही खराब स्थिति में ना हो तो ऐसे लोग किसी संपन्न देश में, अमेरिका जैसे संपन्न देशों में
अपना निवास बनाने में सफल होते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोग धर्मात्मा स्वभाव के भी होते हैं, किंतु इनके बुद्धि से दुष्ट प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है। इतना ही नहीं, ऐसे लोग वात रोग से अक्सर परेशान रहते हैं और खूब तीर्थाटन करने वाले होते हैं, किंतु इनके सारे परिश्रम लगभग व्यर्थ ही रहते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं, यदि आजीविका भाव यानी कर्म भाव में यदि राहु बैठा हो तो क्या प्रभाव हो सकता है। यदि आपके कुंडली में दशम भाव में राहु बैठे हों तो यह समझ लीजिए कि आपको लगभग अस्थायी नौकरी ही यानी टेम्परेरी सर्विस ही आपको मिलती रहेगी। स्थायी नौकरी मिलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। ऐसे लोग सामान्यतः आलसी प्रवृत्ति के, लेकिन बोलने में वाक्पटु होते हैं, थोड़े से कंजूस भी होते हैं, किंतु अपने स्वयं के बच्चों से झगड़ा करने वाले भी होते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये अपने बच्चों के प्रति अच्छे भाव रखने के बाद भी कहीं ना कहीं मनमुटाव को हमेशा बढ़ाते रहते हैं। ऐसे लोग, यदि आपके कुंडली में राहु के साथ चंद्रमा भी बैठ गया तो यह सारे नकारात्मक प्रभाव नष्ट होकर आपको राजयोग भी प्रदान करता है। यानी आप किसी अस्थायी नौकरी में ही ऐसे पदों को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कामना नहीं की होगी या जिसके लिए खुद को पात्र भी न समझते हो। इसीलिए दशम भाव में यदि चंद्रमा और राहु की युति हो तो कुछ अन्य ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव के बाद भी ऐसे लोगों को अप्रत्याशित सफलताएं अवश्य मिलती हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं, यदि 11वें भाव यानी लाभ भाव में राहु बैठे हों तो क्या प्रभाव हो सकता है। लाभ भाव में यदि राहु बैठे हैं आपके, तो आप दूसरों के लिए तो बिल्कुल पारसमणि साबित होंगे। यानी आप जिसको छू देंगे उसको आप सोना बना सकते हैं, लेकिन स्वयं के लिए आप भाग्यशाली साबित नहीं होते हैं। ऐसे लोग हमेशा ही दूसरों को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, लेकिन जब अपनी उन्नति का प्रयत्न करते हैं तो उनको हमेशा असफलता ही हाथ लगती है। सामान्यतः ऐसे लोगों को व्यापार में सामान्य सफलताएं तो मिलती ही रहती है। ऐसे लोगों का उचित समय पर मतिभ्रम होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे लोग परिश्रमी भी होते हैं और अल्प संतति यानी कम संतान वाले भी होते हैं। अब आपसे चर्चा करते हैं आखिरी भाव यानी व्यय भाव में यदि राहु बैठा हो तो क्या प्रभाव हो सकता है। ऐसे लोग सामान्यतः सेवा कार्य में लग्न होने वाले या किसी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा भाव से अपने मान प्रतिष्ठा का बिना ध्यान दिए हुए सेवा भाव में ऐसे लोग लगे रहते हैं, किंतु अपने विवेक का उपयोग कम कर पाते हैं। ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं उचित मौके पर बुद्धि के जागृति की कमी हो जाती है। परिश्रमी तो अवश्य होते हैं, लेकिन अनावश्यक चिंताओं में खुद को व्यस्त रखते हैं। ऐसे लोगों के विचार भी हमेशा नकारात्मकतापूर्ण होती है और ऐसे लोगों को तो अपने आत्मनियंत्रण के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही 12वें भाव में राहु के प्रभाव को मैंने आपको बता दिया। अब ये बताता हूं, यदि राहु नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, उसको आप और अच्छा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय कि यदि आपके 6ठे, 8वें और 12वें भाव में राहु न बैठे हों तो आपको 7.25 रत्ती से अधिक का गोमेद चांदी में मध्यमा उंगली में शनिवार को अपराह्न के बाद अवश्य धारण करना चाहिए। धारण करने से पहले यदि ओम राम राहवे नमः इस मंत्र से अभिमंत्रित करके या एक माला जप करने के बाद आप धारण करें तो यह रत्न आपके लिए और भी लाभदायक हो सकता है। इतना ही नहीं, कम से कम 18,000 राहु के मंत्रों का जप जरूर करें और उसका प्रारंभ भी आपको शनिवार से करना चाहिए। वैसे वैदिक मंत्र करें तो बहुत अच्छा है, किंतु तांत्रिक मंत्र भी कर लें तब भी ठीक है। तांत्रिक मंत्र आपको बता दे रहा हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का सामान्यतः 18,000 जप करना चाहिए, किंतु यदि चतुर्गुण यानी इसका चौगुना यानी 72,000 यदि आप इसका जप कर लें तो आपकी सारी रुकावटें अवश्य दूर होंगी। ऐसे लोगों को सामान्यतः ग्रे कलर के कपड़े या डार्क ब्लू ऐसे वस्त्रों को पहनने से भी परहेज करना चाहिए। खासकर
गुरुवार को तो ऐसे वस्त्रों का धारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को मांसाहार आदि का त्याग भी अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग यदि मांसाहार का सेवन करते हैं तो उनके लिए कहीं न कहीं राहु का दुष्प्रभाव और भी बढ़ता है। ऐसे लोग जितने शाकाहारी रहें उतना ही उनके लिए लाभप्रद है। यदि आप श्री दुर्गा सप्तशती का अर्गला स्तोत्र 45 दिन तक प्रतिदिन सुबह, मध्याह्न एवं सायं को उसका पाठ करें या श्रवण करें, इसको आप आई बटन दबाकर देख सकते हैं। इससे भी आपकी जिंदगी में चमत्कारिक लाभ होगा और राहु के सारे प्रभाव समाप्त होंगे। इतना ही नहीं, आप श्री गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ 45 दिन तक सिर्फ एक समय करते हुए और 108 दूर्वा श्री गणेश जी को भी चढ़ाते हैं, तब भी आपके जिंदगी में चमत्कारिक लाभ होगा और राहु जनित सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी। आप गणेश अथर्व शीर्ष भी आई बटन दबाकर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप वैसे भी बुधवार या शनिवार से प्रारंभ करके 108 दूर्वा 45 दिन तक यदि गणेश जी को चढ़ाते हैं, तब भी आपकी जिंदगी में बहुत ही अच्छे परिवर्तन आएंगे और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए यदि शहद से आप भगवान भोलेनाथ को 21 दिन तक स्नान करवाते हैं, तब भी आपके राहु से संबंधित सारी समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ ही आप ऊनी वस्त्र, छाता, खड़ाऊं आदि वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो उड़द जैसे या उड़द, तिल जैसे काले वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत हद तक शांति मिलेगी। यदि दिव्यांग लोगों को आप भोजन बनाकर, ये ध्यान रखें, दिव्यांग लोगों को कच्चा भोजन दान करने से पुण्य कम मिलता है। दिव्यांग लोगों को यदि आप शुद्ध भोजन बनाकर और यदि उनको लगातार 7 शनिवार तक दान करते हैं, तब भी आपको उससे बहुत लाभ मिलेगा और राहु से संबंधित सारी समस्याओं से आपको स्वयं ही मुक्ति मिल जाएगी। इतने सारे उपाय में जो भी आपको आसान लगे उसको आप अवश्य करें और उससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।